इस हदीस से एक बात हमें और भी पता चली कि बीवी के लिए दुनिया में सबसे बड़ा पीर उसका खावंद होता है, सबसे बड़ा पीर उसका खावंद होता है। हमारी बीवियां तो बार पीर तलाश करती है ना, लेकिन खावंद उसके लिए बड़ा पीर है। गोया के रसूलुल्लाह का फरमान सुनाया मैंने। एक दूसरी हदीस में एक लड़का था, वो आपकी खिदमत करता था, छोटी उम्र का था, आपके घर में आता था जिस तरह बच्चे खिदमत करते हैं। था यहूदी, तो 2-4 दिन हुए नहीं आया। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पूछा कि वो जो लड़का खिदमत करने आया करता था उसको मैं नहीं देख रहा। सहाबी ने बताया अल्लाह के रसूल वो तो बीमार है। वो क्या है? बीमार है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सहाबा को साथ लिया कि चलो चलते हैं, उसकी तीमारदारी करते हैं। वहां गए, घर पे दस्तक दी, उसका बाप आया, उसने दरवाजा खोला, उसने देखा कि अल्लाह का पैगंबर, अल्लाह का रसूल आया है। थे वो काफिर थे, यहूदी थे, ईमान नहीं लाए थे। कहा हम बच्चे को देखने आए हैं, सुना है आपका बच्चा बीमार है। उन्होंने कहा आइए तशरीफ लाइए। वो खुद गया, बच्चे के सरहाने बैठ गया, बच्चे ने अपना सर उठाया और वालिद की गोद में रख दिया। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बच्चे के पास बैठे, बच्चे के सर पे हाथ रखा। ये भी बीमारी की आदत का एक तरीका है, मरीज के पास जाए तो उसके सर पे हाथ रखा, उसका हाथ पकड़ लिया, इस तरह उसको तसल्ली दी। फिर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने वहां, अल्लाह ने आपको दिया हुआ था, पैगंबर खुदा जो थे, जब हालात देखे, हमारे डॉक्टर समझ जाते हैं कि भाई मरीज वक्त अब इसका शायद 24 घंटे हैं, इतने हैं, तो रसूलुल्लाह ने जब देखा तो समझ गए कि अब ये बच्चा करीब है कि इसकी मौत वाक़या हो जाए। तो आपने उस बच्चे से कहा बेटा कलमा पढ़ लो। क्या कर लो? कलमा पढ़ लो, मुसलमान हो जाओ, ईमान ले आओ। बच्चा बीमार था, उसने अपने वालिद की तरफ यूं आंखें उठाई। वालिद ने बच्चे को देखा और बच्चे को कहा अबुल कासिम जो कह रहा है मान ले। अबुल कासिम रसूलुल्लाह का नाम है, कासिम का बाप। अबुल कासिम जो कह रहा है मान लो इसकी बात, यहूदी है। देखो शायद ये वो बच्चा है कि जिसने अमल कोई भी नहीं किया, डायरेक्ट जन्नत में गया। अमल उधर से उसने कलमा पढ़ा, अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाहु व अशहदु अन्नका मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु। उधर उसकी रूह परवाज कर गई, रूह परवाज गई। सहाबी फरमाते हैं हम उस घर से निकले, रास्ते में जा रहे थे, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बार बार ये पढ़ रहे थे अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी अनक़ज़हु मिनन नार, अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी अनक़ज़हु मिनन नार। या अल्लाह तेरा शुक्र है कि तूने मेरी विसातत से एक इंसान को जहन्नम की आग से बचा लिया। तूने एक इंसान को, एक और इंसान को जहन्नम की आग से बचा लिया। फिर रसूलुल्लाह ने एक हदीस इरशाद फरमाई, कहा लोगों आपको पता है आप मेरे साथ क्या मामला करते हो, मैं आपके साथ क्या मामला करता हूं? साहबा ने कहा नहीं या रसूलल्लाह आप बताएं। कहा मैं ऐसे करता हूं, मैं तुम्हें पीछे शलवार के नाले से पकड़ पकड़ के खींचता हूं जहन्नम से, और तुम हो के जोर लगा लगा के जा रहे हो जहन्नम में। मैं तुम्हें खींचता हूं जन्नत की तरफ, तुम खींचते हो, जोर लगाते हो, जा रहे हो जहन्नम की तरफ। वही मामला है। हमें रसूलुल्लाह इस तरफ, अगर रसूलुल्लाह का फरमान आ जाता है, इस तरफ दुनिया का कोई भी रस्म रिवाज तरीका आ जाता है, हम उसको रसूलुल्लाह के फरमान को छोड़ के इसके पीछे चले जाते हैं। गोया कि रसूलुल्लाह का फरमान पुकार पुकार के हमें कहते हैं
कि न जाओ, वो रास्ता ठीक नहीं है, न जाओ, वो नाकामी है, वहां नामुरादी है, वहां जहन्नम है, जल जाओगे, अल्लाह उसका रसूल नाराज हो जाएगा। हम सारी ऐलानात को पीछे छोड़ के फिर उसी रास्ते को इख्तियार कर देते हैं। एक हदीस में आता है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि जब मुझे मेराज कराई गई तो मेराज में मेरे सामने दूध का प्याला पेश किया गया और शराब का प्याला पेश किया गया। तो जब मेरे सामने शराब का प्याला पेश किया, कहा इसको नोश फरमाए, पिए, तो मैंने उसको दुत्कार दिया। और जब दूध का प्याला मेरे सामने पेश किया गया तो मैंने उस दूध को पी लिया। फिर मुझे जिब्रील ने यह बताया कि अल्लाह के रसूल, आपने अगर ये शराब का प्याला पी लिया होता तो ये इसका मतलब ये था कि आपकी अक्सर उम्मत जहन्नम में जाती है। तो आपने दूध को पसंद किया, इख्तियार किया, अच्छाई भलाई की अलामत है। इसका मतलब है आपकी अक्सर उम्मत बगैर हिसाब किताब के जन्नत में जाएगी। फिर आपने इरशाद फरमाया कि मेरी उम्मत के 70,000 लोग ऐसे होंगे जो बगैर हिसाब किताब के जन्नत में दाखिल होंगे। एक सहाबी साहब बैठे थे, उसने कहा अल्लाह के रसूल बढ़ाएं, अल्लाह के रसूल बढ़ा दे। कहा अच्छा 70,000 और कर दो। उसने कहा अल्लाह के रसूल और भी बढ़ाएं। उसने कहा अच्छा इसमें से हर एक के साथ 70,000 कर दो। 70,000, फिर 70,000, फिर 70,000, एक 70,000, फिर दूसरा उसके साथ 70,000, फिर तीसरा उसके साथ 70,000। फिर उस सहाबी ने कहा अल्लाह के रसूल अब इसमें मैं भी हूं या नहीं? अल्लाह के रसूल ने फरमाया आप भी हो इसमें, आप भी हो इसमें। कितने खुशकिस्मत लोग थे, रसूलुल्लाह की कदम पे कदम रखने वाले लोग थे, आपके तरीकों को अपनाने वाले लोग थे, आपके इशारों को। अबू महजूरा रजी अल्लाह ताला अन्हु, मोहब्बत है, मोहब्बत देखो, सहाबी रसूल है अबू महजूरा, अभी मुसलमान नहीं हुए, आजान का हुक्म नाजिल होता है कि नमाज के लिए क्या करें, आजान दे। बड़ा लंबा चौड़ा वाकया है कि आजान का पस मंजर क्या है, कि हम क्यों देते हैं, कैसे नाजिल हुई। बहरहाल मोहब्बत बात की तरफ आता हूँ। अभी ये मासूम छोटे बच्चे हैं 7-8 साल के, काफिर हैं, मुसलमान नहीं हुए अभी। इधर सहाबी रसूल आजान दे रहे हैं, इस बच्चे के कानों पे आजान की आवाज पड़ रही है। अभी ये मुसलमान नहीं हुआ, ये बच्चा नकल उतार रहा है मुअज्जिन की। ये बच्चे उतारते हैं, ये नकल उतार रहा है। रसूलुल्लाह ने सुन लिया, कहा बच्चे को पकड़ के लाओ मेरे पास। बच्चे को पकड़ के लाया गया। बच्चे से कहा आप क्या पढ़ रहे थे? वो डर गया कि कहीं मैंने गलत पढ़ा है तो मुझे मारेंगे, डांटेंगे, मैंने इनकी अजान कही है, नकल उतारी है। रसूलुल्लाह ने प्यार से कहा, शफकत से। फिर उसके सर पे यूं हाथ रखा, आपने इधर हाथ रखा, कहा नहीं बेटा पढ़ो पढ़ो, जैसे प्यार से हम बच्चे को कहते हैं, कहा बेटा पढ़ो। उसने फिर वो अजान के कलिमात दोहराए, रसूलुल्लाह को बड़े पसंद आए। बाद में मुसलमान हो गए। एक जमाना गुजरा, देखा उनके ये आगे वाले ये जो बाल थे इतने लंबे हो गए कि यहाँ पाँव में आके गिरते थे। किसी ने उसको पकड़ के कहा यार क्या है ये, तुम्हारे बालों के साथ क्या बनाया हुआ है, इनको काट दो, छोटा कर दो। उसने कहा जहां रसूलुल्लाह का हाथ लगा हो, मेरा ज़मीर गवारा नहीं करता मैं उसको काट के फेंक, मेरा ज़मीर गवारा नहीं करता कि मैं उन बालों को काट के फेंक दूं। ओह ये तो रसूलुल्लाह का हाथ लगा है, जहां रसूलुल्लाह की सो तो हम काट काट के कहां फेंक देते हैं, कहां कहां हम फेंक देते हैं। अल्लाह समझ अता फरमाए। मोहब्बत हो तो फिर ऐसी हो, हर बात में इताअत हो, हर बात में। शाबान का महीना है, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अम्मी आयशा फरमाती हैं कि आप अक्सर इस महीने में रोजे रखा करते थे। मैंने पूछा अल्लाह के रसूल आप इतने रोजे रखते हैं? आयशा आपको मालूम है इस महीने में
अल्लाह ताला उन लोगों के नाम लिख देकर फरिश्तों को दे देते हैं जिन्होंने अगले साल जीना है, अगले साल तक मरना है। इस महीने में अल्लाह के यहाँ आमाल पेश किए जाते हैं, उस पे मोहर लगती है, उसका रेट लगता है, तो गोया के सेल होते हैं। तो मैं ये चाहता हूं कि जब मेरे आमाल अल्लाह के यहाँ पेश हों तो मैं रोजे की हालत में हूं। मैं किस हालत में हूं? मैं रोजे की हालत में हूं। कसरत इस महीने में आप रोजे रखते हैं। अभी शब बारात 15 तारीख आ रही है, इंशाअल्लाह आइंदा में उस पर तफसील के साथ गुफ्तगू करेंगे। एक हिरनी थी, हिरनी। ये मैं आज जानवरों की बातें कर रहा हूँ सारी, कि जानवरों ने भी रसूलुल्लाह को पहचाना है। आज इंसान नहीं पहचान सकता, उम्मती नहीं पहचान सकता, उम्मती होकर नहीं पहचान सकता। एक हिरनी, रसूलुल्लाह का गुजर हुआ, देखा एक बांस के डंडे के साथ या बांस के दरख्त के साथ हिरनी को बांधा हुआ है। आपने देख हिरनी की तरफ, पहचान गए कि बिल्कुल ताजा है, उसकी थनों में दूध है, लगता है ये बच्चों की माँ है। आपने वहां आवाज लगाई कि भाई कौन है इस हिरनी का मालिक, किसने इसको बांध के यहाँ रखा हुआ है। वहां से करीब में एक ग्रोह था, उस ग्रोह में से एक आदमी आया, उसने कहा हम शिकारी हैं, मैंने शिकार किया है, यहाँ बांध के रखा है, अनकरीब हम इसको ज़बह करके खा जाएंगे। तो जब रसूलुल्लाह ने हिरनी की तरफ देखा तो हिरनी के मोटे आंसू गिर रहे थे, मोटे मोटे आंसू गिर रहे थे। और हिरनी कह रही थी कि मुझे इनसे छुड़ाओ, मेरे छोटे छोटे बच्चे हैं। रसूलुल्लाह ने कहा आपको पता है ये हिरनी क्या कह रही है? उसे कहा क्या पता क्या कह रही, जानवर है, शिकार का जानवर है, हमने शिकार लिया है। कहा इसके छोटे छोटे बच्चे हैं, ये कह रही है मुझे छोड़ो, मेरे बच्चे भूख से मर रहे हैं, मैं उनको दूध पिला के वापस आती हूँ, लिहाजा आप इस तरह करो, इसको छोड़ दो, ये चली जाए, बच्चों को दूध पिला दे, फिर वापस आ जाएगी। उन्होंने कहा आप कौन हैं? आप कौन हैं? आपकी बातों से तो यूं लग रहा है कहीं पागल तो नहीं है। पागल कहते थे ना, आप पागल तो ये तो भी कहेंगे, आप पागल तो नहीं है, कैसी बात कर रहे हैं? जानवर भी ऐसा कर सकते हैं कि वो आपकी बात माने, आप उसकी बात को सुने, हम उसको छोड़े और फिर वो जाए और फिर बच्चों को दूध पिलाए, फिर खुद ज़बह होने के लिए आ जाए, ऐसे भी हो सकता है। लेकिन रसूल ने कहा होगा। कहा आप जिम्मेदारी उठाते हैं ये वापस आएगी? लगे रसूल ने कहा मैं इसकी जिम्मेदारी उठाता हूँ, मैं जिम्मेदारी उठाता हूँ, ये जाएगी भी, बच्चों को दूध भी पिलाएगी, वापस भी आएगी। लोगों ने हिरनी को खोल दिया, हिरनी को अब मैं पैमाना देने जा रहा हूँ। उन्होंने हिरनी को खोल दिया, हिरनी गई, बच्चों को दूध पिलाया, कितना प्यार किया होगा बच्चों से, उसको पता है वापस जाके छुरी चलनी है, बच्चों से आखिरी मुलाकात है, अलैदगी होनी हो जानी है, इसके बाद आप जाने अल्लाह जाने क्या होना है। मुलाकात की, प्यार किया, मोहब्बत दी बच्चों की। थी देखा हिरनी वो आ रही है, रसूलुल्लाह वहीं खड़े हैं, लोग भी खड़े हैं वहीं पर। हिरनी ने कहा कि मैंने कट जाना है, मर जाना है, लेकिन पैगंबर खुदा से वादा किया है। हमने कितने वादे किए, हमने कितने वादे किए हैं। माँ के लिए आ रही है, ज़बह होने के लिए आ रही है। उसने कहा मर जाऊंगी, कट जाऊंगी, ज़बह हो जाऊंगी, लेकिन जो रसूलुल्लाह को जुबान दे के आई हूँ उस जुबान से पीछे नहीं हटूंगी। तो रसूलुल्लाह ने मुझे और आपको एक जुबान दी है, पूरी उम्मत को दी है, पूरी उम्मत को। आपने कहा जिस शख्स ने दो चीजों में मुझे जमानत दे दी, मैं अल्लाह का रसूल उसके लिए जामिन हूँ, जमानत मैं उनको देता हूँ कि मैं उनको जन्नत में अल्लाह से महल लेके दूंगा। ये रसूलुल्लाह फरमाया। कहा आंखों ज़बान जमानत दे दो, आसान है। रसूलुल्लाह का फरमान इसमें आता है कि आपने फरमाया हिरनी को इतना एतमाद था कि रसूलुल्लाह ने जबान दी है, मैंने उस जबान को पूरा करना है, कहीं मेरी वजह से अल्लाह के रसूल की लोगों के सामने आंखें नीची ना जाएं। वापस आई कटने के लिए,
जब लोगों ने भी देखा, लोगों ने भी ये कहा अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाहु व अशहदु अन्नका मुहम्मदन रसूलुल्लाह, हम आप पे ईमान लाते हैं। रसूलुल्लाह ने कहा ठीक है, कबूल करता हूँ, लेकिन इस हिरनी का क्या होगा? उन्होंने कहा अल्लाह के रसूल हिरनी भी आपकी हो गई। अल्लाह के रसूल हिरनी के सर पे हाथ फेरा, कहा जहां जात हुआ साथ है। जो रसूलुल्लाह वादों पे जाता है, वादा पूरा नहीं होता, वो कटता नहीं है, लेकिन जो मकसद मंजिल होता है हमेशा की आजादी मिलती है उसको। मुझसे और आपसे रसूलुल्लाह ने हदीस में आता है, कहा मुझे अपनी जबान की अमानत क़यामत के दिन दे देना कि अल्लाह के रसूल मैंने इसको ठीक इस्तेमाल किया है, मैं तुम्हें जन्नत की जमानत दे दूंगा। मैं जानू जन्नत जाने, लेकिन अगर मैं सुबह से अभी तक यहाँ शाम तक की अपनी 24 घंटे की जिंदगी का खुलासा निकाल तो मैं अपनी जुबान की जमानत नहीं दे सकता कि मेरी ये जुबान ठीक चल रही होगी, इसमें ग़ीबत नहीं होगी, इसमें झूठ नहीं होगा, इसमें धोखा नहीं होगा, इसमें फ्रॉड नहीं होगा, इस